हेलो क्लास 10th स्टूडेंट्स। कल हमने देखा ही था कि नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम में नेल्सन मंडेला ने किस तरह से अपार्थीड या रंगभेदी सरकार के विरुद्ध लड़ाई की थी। आज हम कंटिन्यू करेंगे उस स्टोरी को। ये ऑटोबायोग्राफी है नेल्सन मंडेला की, और इसमें हमने जब वो पहली बार राष्ट्रपति पद का शपथ कर रहे थे तो उनका क्या विचार था उसको हमने कल पढ़ा था। अब हम लोग उसके आगे की कहानी पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं क्या है। A few moments later, we all lifted our eyes in awe as the spectacular array of South African jets. उसके बाद helicopters and troop carriers rode in the perfect formation over the Union building. और कुछ ही क्षण के बाद जैसे ही उन्होंने शपथ ग्रहण लिया, उसके तुरंत बाद सबकी नज़रें आसमान की ओर पहुंच गई, जहां पर साउथ अफ्रीका के जेट्स, हेलीकॉप्टर्स और ट्रूप कैरियर्स जो थे वो ज़ोर से गर्जना करते हुए यूनियन बिल्डिंग के ऊपर से उड़ रहे थे। जैसे हमारे यहाँ जब 26 जनवरी का शो होता है तो उसमें भी आपने देखा होगा जेट एरोप्लेन्स वगैरह आसमान में उड़ते हैं जो कि तिरंगा बनाते हैं। उसी तरह से क्या है कि साउथ अफ्रीका में भी अफ्रीकन जेट्स, हेलीकॉप्टर, ये सब के सब गर्जना करते हुए यूनियन बिल्डिंग के ऊपर से उड़ रहे थे। इट वॉज नॉट ओनली अ डिस्प्ले ऑफ पिन पॉइंट प्रेसिजन, और आपने देखा होगा कि ये पास पास ही बिल्कुल उड़ते हैं ये जेट एरोप्लेन, लेकिन कभी भी आपस में टकराते नहीं हैं। उनकी बड़ी परफेक्ट होती है सिंक्रोनाइजेशन जो होती है वो। और मिलिट्री फोर्स की ये सब जो डिस्प्ले था वो देखने लायक था, बट अ डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द मिलिट्रीज लॉयल्टी टू डेमोक्रेसी। साथ ही साथ वो ये भी दिखा रहा था कि मिलिट्री जो है वो भी जो अभी नई डेमोक्रेसी आई है साउथ अफ्रीका में, उसके प्रति वे बहुत ही वफादार हैं। टू अ न्यू गवर्नमेंट, नई सरकार के विरुद्ध वफादार हैं। दैट हैड बीन फ्रीली एंड फेयरली इलेक्टेड, एक ऐसी सरकार जिसे स्वतंत्र रूप से और बहुत ही फेयर तरीके से जनता ने चुना था। Only moment before, the highest general of the South African Defence Force and police, their chest bedecked with ribbons and medals from the days gone by, saluted me and placed their loyalty. उसके कुछ ही क्षण पहले ही साउथ अफ्रीका के ऊंचे पदों पर बैठे हुए जैसे जनरल वगैरह जो होते हैं आर्मी में, वो लोग सब डिफेंस फोर्सेस के और पुलिस के सब के सब, जिनके वर्दी के ऊपर आपने देखा ही होगा बहुत सारे रिबन्स और मेडल्स लगे रहते हैं, और वो सब शायद उनको तब मिले थे जब गोरे लोगों की सरकार थी। लेकिन अब जब नेल्सन मंडेला की सरकार बनी थी तब भी वो आगे आए, उनको सैल्यूट किया और अपनी वफादारी के लिए शपथ ली। It was not unmindful. I was not unmindful of the fact that not so many years before they would not have just saluted but arrested me. और इनको मंडेला जो थे उनको इस बात की सच्चाई का बहुत अच्छे अवेयर थे वो इस बात की सच्चाई से कि अभी कुछ ही साल पहले वो इनको सैल्यूट नहीं करते बल्कि गिरफ्तार करते। फाइनली अ ड्रीम ऑफ finally, a chevron of Impala jets left a smoke trail and the black, red, green, blue and gold of the new South African flag. उसके बाद इम्पाला जेट्स जो थी उनका एक ग्रुप जो था वह आसमान में उड़ा, जिन्होंने काले, लाल, हरे, ब्लू और गोल्डन कलर के स्मोक छोड़े आसमान में, और उससे क्या बनाया, वहाँ के साउथ अफ्रीका के फ्लैग को बनाया जो कि नया साउथ अफ्रीकन फ्लैग बना था। A day was symbolized for me by the playing of our two national anthem. उस दिन जो देश का दो नेशनल एंथम बजा था, and the vision of white singing the Nkosi Sikelel जो अफ्रीका and the black singing Die Stem, और जो गोरे थे वो इस
साउथ अफ्रीकन नेशनल सॉन्ग को गाया और ब्लैक जो थे उन्होंने इस साउथ अफ्रीकन सॉन्ग को गाया। द ओल्ड एंथम ऑफ द रिपब्लिक, ये पुराना एंथम था जब गोरे लोगों का शासन अफ्रीका में नहीं था, बहुत पहले 300-400 साल पहले। उस टाइम इसी राय स्टेम को गाया जाता था साउथ अफ्रीका में। ऑल दो दैट डे नाइदर ग्रुप न्यू द लिरिक्स ऑफ द एंथम, हालांकि उस दिन जब सब गा रहे थे पहली बार दोनों नेशनल एंथम को, तो उनमें से किसी को भी उसका बहुत अच्छे से अर्थ नहीं मालूम था और शायद वो एक दूसरे से घृणा भी करते थे। दे वुड सून नो द वर्ड्स बाय हार्ट, लेकिन नेल्सन मंडेला को ये उम्मीद है कि बहुत जल्दी ही उनको ये जो एंथम है उन्हें दिल से याद हो जाएगा। ऑन द डे ऑफ इनॉग्रेशन आई वॉज ओवरवेल्म विद द सेंस ऑफ हिस्ट्री, जिस दिन ये उद्घाटन होने वाला था उस दिन उनको इतिहास भी साउथ अफ्रीका का याद आया कि किस तरह से इतनी लंबी लड़ाई उनको लड़नी पड़ी देश में देश से अपार्थीड को हटाने के लिए। इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, जब 20वीं शताब्दी का पहला शतक चल रहा था, यानी 1901 से लेकर 1910 तक का, अ फ्यू ईयर्स आफ्टर द बिटर एंग्लो बोअर वॉर, वो समय था जब एंग्लो बोअर वॉर ख़त्म ही हुआ था। ये बात ठीक उनके जन्म से पहले की है। एंड द वाइट स्किन पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका पैच्ड अप देयर डिफरेंसेस, उस समय जो साउथ अफ्रीका के लोग थे उन्होंने गोरों लोगों के साथ एक संधि कर ली थी। erected the system of racial dominance against the dark skinned people of their own land, और अपने ही देश के रहने वाले लोगों के साथ उन्होंने काले लोगों के साथ एक ऐसा संधि किया था जिसमें रेशियल डोमिनेशन दिखाया जाता था गोरे लोगों का। The structure they erected formed the basis of one of the harshest and the most inhumane societies the world has ever known. और इस संधि ने एक ऐसे स्ट्रक्चर का निर्माण किया जो कि सबसे कठोर, सबसे इनह्यूमन सोसाइटी का निर्माण किया, जिसे बाद में हम लोग अपार्थीड के नाम से जानने लगे। Now in the last decade of the 20th century, अब 20वीं शताब्दी का अंत होने वाला है, and my own 8th decade as a man, अब मैं 80 साल का होने वाला हूँ, that system had been overturned forever, इस सिस्टम को अब बिल्कुल ही हमेशा के लिए बदल दिया गया है, replaced by one that recognize the right and freedom of all people, उसके जगह पर जो नई सिस्टम आई है उसने सभी के अधिकार और फ्रीडम का ध्यान रखा है, रिगार्डलेस ऑफ कलर ऑफ देयर स्किन, चाहे वो व्यक्ति कैसा भी हो, गोरा हो या काला हो। That day had come about through the unimaginable sacrifices of thousands of my people. ये जो दिन है ये आप कल्पना नहीं कर सकते, ऐसे सेक्रीफाइस हज़ारों लोगों की सेक्रीफाइस के बाद ये दिन हमें देखने को मिल रहा है। People whose suffering and courage can never be काउंटेड और रिपेड, जिन लोगों ने कितनी तकलीफ़ उठाई, कितनी हिम्मत दिखाई और जो कुछ भी उन्होंने किया उसके बदले में हम उन्हें कुछ भी नहीं दे सकते, उसको चुकाया नहीं जा सकता। आई फेल्ट दैट डे एज आई हैव ऑन सो मेनी डेज, मैंने ये अनुभव किया जैसे हमेशा करता था, दैट आई वॉज सिंपली द सम ऑफ दोज अफ्रीकन पैट्रियट हु हैड गॉन बिफोर मी, मैं भी उन देशभक्तों का एक हिस्सा हूँ जो मेरे से पहले इस लड़ाई में अपना जीवन का बलिदान दे चुके हैं। दैट लॉन्ग एंड नोबल लाइन एंडेड
अब वो जो बलिदानों की जो एक लिस्ट थी वो अब ख़त्म हो गई, क्योंकि साउथ अफ्रीका अब स्वतंत्र हो गया। एंड नाउ बिगैन अगेन विथ मी, और एक नई लाइन शुरू हुई है मुझसे, क्योंकि साउथ अफ्रीका के पहले काले राष्ट्रपति बने हैं नेल्सन मंडेला। आपने देखा ही है कि उन्होंने शपथ लिया है। एंड I was pained that I was not able to thank them, और उन्हें इस बात का बहुत दुख है कि अब जिन्होंने अपने लिए अपना बलिदान देश के लिए दे दिया है उनको वो धन्यवाद नहीं बोल सकते, क्योंकि वो तो अब दुनिया में जीवित ही नहीं है। दैट दे वर नॉट एबल टू सी व्हाट देयर सेक्रीफाइसेस हैड रॉट, और शायद अब उनको इस बात का भी दुख है कि वो जिन्होंने अपना बलिदान दे दिया देश के लिए, वो इस दिन को नहीं देख पाएंगे। The policy of apartheid created deep and lasting wound in our country and my people. जो पॉलिसी अपार्थीड का था, यानी रंग भेद का था, उसका असर हमारे देश पर और हमारे देश के लोगों पर से कभी नहीं ख़त्म होगा। ऑल ऑफ अस विल स्पेंड मेनी ईयर्स, ज़रूर हम बहुत साल गुजार देंगे, इफ़ नॉट जनरेशन, अगर आप कहें जनरेशन नहीं सर, तो फिर रिकवरिंग फ्रॉम द प्रोफाउंड हर्ट, इस तकलीफ़ से उबरने में बहुत टाइम लगेगा। जनरेशन बेशक ना लगे, साल भी कई न लग जाए, लेकिन हमें फिर भी बहुत वक्त लगने वाला है इस जो तकलीफ़ हमें अपार्थीड ने दी थी उससे उबरने में। बट द डिकेड्स ऑफ ऑपरेशन एंड ब्रुटैलिटी हैड अनदर अनइंटेंडेड effect that was that it produced the Oliver Tombos, the Walter Sisulus, the Chief Lithulis, the Yusuf Dadus, the Bram Fishers, the Robert Subukaves of our time, men of such extraordinary courage, wisdom, generosity, that their like may never be known again. और उसके बाद वो एक एक करके उन सभी देशभक्तों को याद करते हैं, नेल्सन मंडेला, जिन्होंने जिनके जीवन के बलिदान के बाद ये स्वतंत्रता वहाँ के लोगों को, काले लोगों को मिली है। और उसके बाद इन्होंने जो दर्द, जो तकलीफ़ उठाई है, उनमें से और अपनी जान दे दी है, उनमें ओलिवर टॉम्बो, वाल्टर सिसुलू, चीफ लिथुलिस, यूसुफ दाडू, ब्रैम फिशर और रॉबर्ट सुबुकावे का नाम है। यहाँ फ़ोटो भी उनकी दी गई है। और ये उनकी हिम्मत, बुद्धिमानी और जनरसिटी का परिणाम था कि आज साउथ अफ्रीका जो है स्वतंत्र हो गया है अपार्थीड से। परहैप्स इट रिक्वायर सच अ डेप्थ ऑफ ऑपरेशन टू क्रिएट सच हाइट ऑफ कैरेक्टर, और इनका जो व्यक्तित्व है इसको ये ऐसे ही नहीं बन जाता, बहुत हिम्मत, बहुत इसकी समझदारी की ज़रूरत पड़ती है ना। और ऐसा कैरेक्टर तब बन पाता है जब आप बहुत कष्ट दो, लेकिन सामने वाले व्यक्ति को अगर ये लगता है कि वो सही रास्ते पर है, तो आप उसे ही कितनी भी कष्ट देकर हिला नहीं सकोगे उसका जो एक सोच है उससे। माई कंट्री इज़ रिच इन मिनरल, वैसे तो हाँ साउथ अफ्रीका में मिनरल्स बहुत ही, डायमंड वगैरह बहुत मिलते हैं, गोल्ड भी मिलता है, एंड जेम्स, बहुत सारे रत्न भी मिलते हैं, दैट लाई बीनीथ इट्स सॉइल, उसकी मिट्टी के नीचे ये सभी रत्न और मिनरल जो है दबे हुए हैं। बट आई हैव ऑलवेज नोन दैट इट्स ग्रेटेस्ट वेल्थ इज इट्स पीपल, लेकिन मंडेला को ऐसा लगता है कि सबसे बड़ी जो ये है खजाना है इनके देश का, वो यहाँ के लोग हैं। फाइनर एंड ट्रूअर दैन द प्योरेस्ट डायमंड, और शायद यहाँ के लोग जो हैं डायमंड से भी प्योर हैं। It is from these comrades in the struggle that I learned the meaning of courage. इन्हीं को उदाहरण मानकर नेल्सन मंडेला ने सीखा कि हिम्मत क्या होती है। Time and again, I had seen men and women risk and give their lives for an idea. समय समय पर ऐसे बहुत सारे उदाहरण आपको मिल जाएंगे पुरुष और महिलाओं के, जिन्होंने सच्चाई के लिए या अपने सही आइडिया के लिए अपना जीवन रिस्क पे लगाया।
I had seen men stand up to attack and torture without breaking. और इन्होंने देखा है कि कई कई लोगों के ऊपर हमले हुए या उनको टॉर्चर किया गया, लेकिन वो फिर भी अडिग रहे, शोइंग अ स्ट्रेंथ ए रेजिलियंस दैट डिफाइज द इमेजिनेशन। और इतनी हिम्मत और ताकत दिखाई है उन्होंने कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। आई लर्न दैट करेज वॉज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर। करेज का अर्थ ये नहीं होता है कि डर नहीं होता, बट द ट्रायम्फ ओवर इट। सच्चाई यह है कि डर के ऊपर आप काबू पा लेते हैं। द ब्रेव मैन इज़ नॉट ही हु डज़ नॉट फील अफ्रेड। जो बहादुर होते हैं वो ऐसे नहीं होते कि उनको डर नहीं लगता, बट ही हैज़ कॉन्कर देयर फियर। लेकिन वो उन्होंने अपने डर पर काबू पा लिया है। नो वन इज़ बॉर्न हेटिंग अनदर पर्सन बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ द स्किन। जन्म से कोई भी एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से इस बात के लिए घृणा नहीं करता कि वो दूसरे रंग का है, यानी कोई काला है, कोई गोरा है, कोई ब्राउन है ना। हिज बैकग्राउंड, चाहे वो उस व्यक्ति का बैकग्राउंड कैसा भी हो, और इस रिलीजन वो किसी भी धर्म का हो। आपने कभी बच्चों को देखा है, बच्चे जब खेलते हैं तो जाति धर्म पूछ के नहीं खेलते, सब इकट्ठे हो जाते हैं और खेलते हैं एक साथ। तो जन्म से कोई ऐसा नहीं होता, बाद में उन्हें सिखाया जाता है सब चीज़। पीपल मस्ट लर्न टू हेट। लोगों को घृणा सिखाई जाती है। एंड इफ़ दे कैन लर्न हेट, और अगर वो घृणा सीख सकते हैं, दे कैन बी टॉट टू लव। उन्हें प्यार भी सिखाया जा सकता है। फॉर लव कम्स मोर नेचुरली टू द ह्यूमन हार्ट दैन इट्स अपोजिट। क्योंकि प्यार जो है वो अपने आप मन में आ जाता है, घृणा आपको सिखाना पड़ता है ना, सीखना पड़ता है, जबकि प्यार जो है वो अपने आप आता है। इवन इन द ग्रीमेस्ट टाइम ऑफ द प्रेजेंट, इनको याद है कि जब वो बहुत बुरे समय भी अपने इसमें थे, कैद में थे। व्हेन माय कैमरेड्स एंड आई वर पुश्ड टू आवर लिमिट, और जब इनके कठिन परिस्थितियों का इम्तहान उस समय लिया जा रहा था। आई वुड सी द ग्लिमर ऑफ ह्यूमैनिटी इन वन ऑफ द गार्ड। वहाँ पर कई गार्ड होते थे, जब वो देखते थे कि इनके ऊपर कितना अत्याचार हो रहा है, तो उनकी आंखों में एक मानवता का जो ये होता है परछाई, वो इनको दिखाई पड़ती थी। परहैप जस्ट फॉर अ सेकेंड, हो सकता है उनकी नज़रों में कुछ ही सेकेंड के लिए एक किसी के साथ मारपीट हो तो आपको बहुत बुरा लगता है देखकर, उन्हें भी वैसा बुरा लगता है। ऐसा लगता है क्यों इसके साथ ऐसा किया जा रहा है ना। बट इट वॉज एनफ टू रियश्योर मी एंड कीप मी गोइंग। और उनकी इसी एक हल्की सी मानवता की झलक जो उनकी आंखों में दिखाई देती थी, वो इनको हिम्मत बना दी थी कि एक न एक दिन इस कैद से वो ज़रूर बाहर निकल जाएंगे, क्योंकि ये कैद जो है उनका एक इनजस्टिस शो करता है। बहुत ही गलत तरीके से इनको जेल में रखा गया है। Man's goodness is a flame that can be hidden but not extinguished। इसलिए मनुष्य की जो अच्छाई होती है ना, वो एक ऐसी आग की तरह होती है जिसको वो छिपी रहती है, उसे आप कभी बुझा नहीं सकते। इंसान की अच्छाई जो होती है वो हमेशा इंसान के अंदर होती है, और उसे दबाया जरूर जा सकता है, उसे बुझाया नहीं जा सकता। सो इन द नेक्स्ट क्लास विल कंटिन्यू विद द चैप्टर। आप वीडियो देखिए, इसे लाइक और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।